धनंकार जी। धन्यवाद जी। और बताओ जी, क्या हाल चाल है? हाल और चाल दोनों ही कमाल है, क्योंकि दिल में अभी तक समागम का ख्याल है। अरे वाह, आपने तो कवि दरबार की याद दिला दी। कवि दरबार तो अभी भूले ही नहीं है जी। 3 दिन, इतनी कमाल की कविताएं, इतने सुंदर भाव, भूल कैसे सकते हैं? बिल्कुल, देखो ना, ऐसे लगता है कल की ही तो बात है जी। हम सब कितने उत्साह से समागम की तैयारियां कर रहे थे। समागम सेवा, फिर प्रार्थना दिवस, फिर समागम का पहला दिन, करते करते कब समागम संपन्न हो गया पता ही नहीं चला, और आज वो सब यादें बन के रह गई हैं। जी बिल्कुल, मीठी यादें, बहुत प्यारी यादें। और समागम के लिए ना अक्सर महात्मा ये बात कहते हैं कि एक समागम संपन्न होता है तो अगले समागम की तैयारी शुरू हो जाती है जी। एंड इस समागम पर भी बहुत से महात्माओं से मिलने का मौका मिला, और अपनी सेवा के दौरान वो 3 दिन कब निकल गए सच में पता ही नहीं चला। एंड यू नो, उससे भी पहले आपको ध्यान होगा कि समागम से लगभग 2 महीने पहले हर वेंसडे और संडे हमें सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की हुजूरी में कहीं ना कहीं संगत के वो प्रोग्राम मिलते गए। वो तो बहुत बड़ी रहमत थी, बोनस था जी। एंड आई पर्सनली कॉल इट द रोड टू समागम। एंड यू नो व्हाट, इस बार भी और हर बार कुछ महात्माओं से जब इंटरेक्शन होती है तो एक बात रियलाइज हुई समागम को लेकर। क्या? कई बार लाइफ में कुछ बहुत प्लेजेंट नहीं चल रहा होता, कोई ऐसी बातें होती हैं जो परेशान कर रही होती हैं जी। तो ऐसे में भी मैंने देखा है कि समागम का आना एक बहुत उत्साह का, एक अलग ऊर्जा का, या यूं कहूं कि एक मरहम का काम करता है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर देख लेना, ये जो खुमार अभी ताजा ताजा चढ़ा है ना, इसे कम मत होने देना। भाई, ये तो आपने एक बिल्कुल सच्चे मित्र का काम किया है, मुझे ये प्यारी सी चेतावनी देकर। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली ऐसे ही तो होता है ना, जिंदगी के कितने साल बीत गए, कितने समागम बीत गए, और अब ये वाला भी। और सदगुरु माता जी ने ही फरमाया कि जो समागम पे आने से पहले अवस्था थी, कहीं वही समागम के बाद भी तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है चेतनता से, पूरी चेतनता से, ये तो हम सब अपने अपने आप को चेक कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर इतने वचनों को श्रवण करने का, उनका बार बार एक दूसरे से जिक्र करने का भी क्या फायदा? अगर every day is like yesterday, if each day is a copy of the last one, तो don't you think it's a serious matter? Well, it surely is a serious matter. और सदगुरु माता जी ने जहाँ ये समागम के पहले और उसके बाद की अवस्था में बदलाव का जिक्र किया, वहाँ एक और बात उन्होंने 14 तारीख को ही प्रार्थना दिवस पे कही थी। क्या जी? कि बेशक हम समागम में आते हैं, कैंटीन है, एग्जीबिशन है, लंगर है, और भी सारे ऑफिसेज हम देखते हैं बने होते हैं, पब्लिकेशंस हैं, सब कुछ है, मुबारक है। बट देन माता जी ने कहा दिस इज ऑल एक्सटेंशन। जो मूल है, जो रीजन है, वो साथ संगत है। वाह। कि समागम में आकर सत्संग सुनना है। और ये भी कहा कि ये नहीं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपने टेंट में भी आवाज आ रही है, लेकिन माता जी ने ये कहा कि हमने पंडाल में आकर सत्संग करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सविता जी 77 समागम निकल गया। बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर वुड बी 78 जी। इसमें से मैं समझता हूँ कि लगभग 30 या 32 समागम तो मैंने भी अटेंड किए होंगे। बिल्कुल किए होंगे। अब इतने समागम तो निकल गए, आज मन में यही सवाल आ रहा है खुद से बदलाव को लेकर कि अब नहीं तो कब। क्या बात कर दी, अब नहीं तो कब। यही होनी चाहिए हमारी जिंदगी की थीम, और यही है आज के वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड की भी थीम जी, जिसमें आप सबसे मुखातिब होने के लिए आज हाजिर हैं हम। आप हैं पंकज जी और आप सविता जी। नमस्कार, धन निरंकार। पंकज जी सुनो ना। सुनाइए ना। किसी ने कितनी सुंदर बात लिखी है कि अपने पे काम करो, शब्दों की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, शब्दों से परे जाओ। जब खुद अनुभव करोगे ना तो कहने को कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बात है। आगे का इंग्लिश में बताती हूँ। इफ यू आर अ बुक रीडर, रीड, बट रिमेम्बर देयर इज अ टाइम टू रीड, बट देयर इज अ टाइम टू स्टॉप ऑल्सो।
There is a time to put the books aside and to intensely practice and give your life up to the practice. Reading और practice से याद आया, उस दिन मेट्रो में ट्रैवल करते हुए ठीक सामने वाली सीट पर बैठे लड़के के हाथ में एक किताब देखी, जिसे वो नॉन स्टॉप पढ़ रहा था। सीधा मेरी नजर बुक कवर पे गई, जिस पे लिखा था थ्योरी ऑफ कुकरी। देखते ही लगा कुकिंग की थ्योरी, वाओ, इस बुक के तो प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा है। बिल्कुल भाई, इतनी सारी क्विजीन, मॉडर्न कुकिंग मेथड्स अप्लाई करके जब बेकिंग, फ्राइंग और ग्रिलिंग होगी तभी तो रियल टेस्ट आएगा। सविता जी, फूड एंड यू, इट्स अ कॉम्बिनेशन। Yes. वी नो दैट। Yes. वैसे बात तो ठीक है, कोई भी नॉलेज हो उसको सिर्फ पढ़ने या सुनने से कोई फायदा नहीं होता। अब कोई कितनी भी बुक्स पढ़ ले ऑन हाउ टू बिकम रिच, पर वो पढ़ने से तो रिच नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे ही कोई योगा की बात करते हैं, कोई योगा पे कितनी भी बुक्स पढ़ ले, कितनी भी वीडियोस देख ले, रील्स देख ले। फॉर दैट मैटर, मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर मोस्टली योगा की ही वीडियोस देखते रहते हैं। जब भी कभी उसके घर भी जाता हूँ तो आई वुड सी कि वो फोन में कुछ देख रहे हैं। मैंने पूछा वो योगा की वीडियोस, हमेशा यही जवाब। अच्छा, मतलब 2-3 घंटे टाइप्स दिन में। ओह, फिर तो वो बहुत फिट होंगे। मैं भी यही सोचता था। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड से पूछ भी लिया, तो उसने बताया कि वो योगा सिर्फ देखते हैं, योगा करते नहीं है। इनफैक्ट योगा करते हुए जो पीछे म्यूजिक चलता है, उन्हें वो म्यूजिक बहुत पसंद है सुनना। What? Seriously? तो अब ऐसे ही सत्संग के लिए भी है। आप कितना भी सत्संग करें और सुने, मुबारक है, वो तो करना ही है, वो सतगुरु का आदेश भी है। पर सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी ना, जब उसकी एप्लीकेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, तब जाकर बात बनती है। Exactly. जैसे कि संपूर्ण हरदेव वाणी में भी दर्ज है, ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। True. तो सविता जी, बात सुनकर, पढ़कर करने की है, और वो कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। और कोशिश को लेकर भी आपसे, खुद से, अपने श्रोताओं से एक ही बात कहना चाहूंगा, अब नहीं तो कब। I totally agree. और पंकज जी, आपने अभी अभी संपूर्ण हरदेव वाणी की बात की जी। तो चलिए ना, हम मिलकर अपने श्रोताओं के साथ सुन लेते हैं ऐसे ही कुछ सुंदर भावों से सजा हुआ संपूर्ण हरदेव वाणी का ही ये पावन शब्द जी। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे, उसके संग तू लाग जरा। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू। नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फसाता तू। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। तन भी तेरा नहीं है अपना,
इसे छोड़ कर जाना है। धन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। आंखें जिनको देख रही हैं वो नजारे छूटेंगे, जिन पर तुझको नाज है इतना वो सहारे छूटेंगे। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। कहे हर देव कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। ऐ बंदे तू जाग जरा। ऐ बंदे तू जाग जरा। सद्गुरु के ये वचन, संतों की शिक्षाएं और ये जिंदगी भी लगातार कितना कुछ सिखा रही है जी। पर सीखना इतना आसान कहाँ। ये शेर सुना है आपने? इरशाद। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। ओह, ओह। दिल कांप उठा था जब ये पहली बार पढ़ा था, पर फिर ये भी लगा कि सच्ची तो है। बिना गिरे बिना चोट खाए कोई सीखता भी तो नहीं। और बहुत बार तो ये भी देखने को मिलता है कि चोट पे चोट लगती जाती है, नुकसान पे नुकसान होते जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं तक घट जाती हैं, फिर भी इंसान है कि बदलने को तैयार ही नहीं होता। सेम वही का वही। बचपन में एक बार सीढ़ियों से पांव फिसल गया था। अच्छा। बड़े जोर से लगी थी। आज तक ऐसा डर बैठा है कि सीढ़ियां आते ही ना स्पीड बिल्कुल आधी हो जाती है। ओहो। भाई चाहे कोई कितना ही मेरा मजाक क्यों ना उड़ा ले, मुझे दोबारा नहीं गिरना। खैर ये तो हुई पांव फिसलने की बात। फिसल जाता है कभी कभी, पर जिंदगी जीते हुए भी क्यों सेम मिस्टेक्स को हम बार बार रिपीट करते हैं, फिर लूप में वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलते हैं। जबकि कहा तो ये गया है, इफ यू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट बिकम्स योर चॉइस, इट बिकम्स योर डिलिबरेट चॉइस। हम क्यों वक्त रहते नहीं संभल पाते पंकज जी? क्यों खुद को खुद ही दर्द देने की आदत बना लेते हैं? क्यों? ये तो बहुत गंभीर क्यों है सविता जी। अगर इसका एक स्पष्ट थोड़ा ब्लंट जवाब दूं तो वो यही है कि मैं ये गलतियां बार बार इसीलिए करता हूं क्योंकि
मैंने अपनी गलतियों से सीखा ही नहीं। करेक्ट। ये एक मेन रीजन है। एंड देन देयर आर अदर रीजंस दैट फॉलो, जैसे कि इन गलतियों से होने वाले नुकसान, वो चाहे अपने हो या दूसरों के, मुझे उनका अंदाजा ही नहीं। एक और रीजन है जी कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में शायद मेरे पास खुद को एनालाइज या खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का भी टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सोचूं तो सही कि मैं कह क्या रहा हूँ, मुझे शिक्षा क्या दी जा रही है, मैं सुन क्या रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। चाहते भी नहीं है ना। अब जैसे कि कोई बहुत गुस्सा किसी को जल्दी से आ जाता हो और उसमें वो कड़वे शब्द कह जाता हो, तो हो सकता है बोलने वाला तो कहकर नॉर्मल हो जाए, तो उसको तो वैसे ही नुकसान कोई नहीं पता लग रहा, उतनी देर का जरूर उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा जी। लेकिन जिसको कहा है, हो सकता है वो नॉर्मल ना हो पाए उतनी देर में, बिल्कुल, वो उसका बहुत गहरा असर ले जाए, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, तो अंदाजा ही नहीं है। तो जैसा कि पहले कहा कि मेन रीजन तो यही है कि मैं अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता जी। बिल्कुल जेन्युइन है जी। और अब आप इस एग्जाम्पल को ही देख लीजिए, आप सीढ़ियों से गिरे, आपको उस दर्द का एहसास है आज तक, है ना। अब सीढ़ियां आते ही आप चाहे डर के मारे ही, लेकिन आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, आप बिल्कुल आराम से चेतन होके उतरते हो। यस। मुझे लगता है कि अगर अपनी गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस के डर से भी मैं सीख लूं, तो भी वो डर अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल, है ना। और एक रीजन और सविता जी मुझे लगता है, आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी है, दाग अच्छे हैं, सबने देखी है ना, वो एक डिटर्जेंट पाउडर की जो एड है जी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि गलतियां भी ना अच्छी लगने लग जाती, अच्छा स्वाद आने लग जाता, मजा आने लग जाता है। तो वो तो फिर भी एक एडवर्टीजमेंट है, पर यहाँ तो ना वो कंफर्ट जोन बन जाता है कई बार जी। तो उसके लिए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में एक बार फरमाया था कि टेम्पटेशंस एंटर थ्रू द डोर्स दैट आर डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन। बिल्कुल ठीक। कई बार तो अनजाने में होता है, पर बहुत बार जानबूझकर होने दिया जाता है जी। पर जहाँ कभी कभी ऐसे रूप बनते हैं पंकज जी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी महात्मा हैं जो हर बात, हर इंसान, हर घटना से सीखते हैं। ऐसे ही एक संत आज हमारे साथ यहाँ भी मौजूद हैं, जो 77th एनुअल निरंकारी समागम की अपनी लर्निंग्स और इस विषय पर भी अपने कुछ भाव हमसे साझा करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय यक्ष जी को, जो आज मेलबर्न से हमारे बीच में है। धन निरंकार जी, ये जो जर्नी इस बार मेलबर्न से दिल्ली और दिल्ली से समालखा जाने की हुई, उसमें भी कुछ घटनाएं घटी जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली एक बात, जब यहाँ दिल्ली से समालखा जाना हुआ तो दास को ऐसा मौका मिला कि एक टैक्सी हायर हुई और उसमें जो सज्जन ड्राइव कर रहे थे उनके साथ काफ़ी वार्तालाप हुई, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी भीड़ भी आने लगी। उस भीड़ में अक्सर थोड़े थोड़े जगह पर जाम आ गया, तो उन्हें बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। While he was doing and performing his duties of driving that vehicle, there was so many times I could see frustration in his demeanor. उन्हें लग रहा था कि बार बार हमें यहाँ रुकना क्यों पड़ रहा है। And at a point in time he said, गए मेरे ब्रेक शूज़। तब ऐसा एक ध्यान आया और मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपको पता है कि इस गाड़ी में ये ब्रेक्स क्यों लगाए गए हैं? नेचुरल सा आंसर था, बट ब्रेक्स आर मेंट टू स्लो अस डाउन, हमें रोक देते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं और ऐसी कुछ बातें। अचानक से भाव यही बना कि ब्रेक्स अलाउ अस टू गो फास्टर। जब ऐसा एक भाव रखा तो उन्होंने ये पूछा कि ऐसा क्यों? एंड द रियलाइजेशन दैट वाज द फैक्ट दैट अगर ब्रेक्स ना हो किसी गाड़ी में तो हम ज़्यादा तेज़ कभी भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उस गाड़ी में वो ब्रेक्स हैं। उसी वजह से हम ब्रेक्स पर विश्वास रखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जब हमें रुकना हो तो वो ब्रेक्स हमारे काम आ जाएंगे। और यही भाव रखते हुए आई रिक्वेस्टेड हिम कि ये भाव है कि ये ब्रेक्स हमें हमारे स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही हमारे जीवन में भी हो रहा होता है। जब अक्सर हम कई बार कठिनाइयों के सामने हमें लगता है कि हमें रोक दिया गया है, लेकिन वही ब्रेक्स हमेशा ही हमारे सहायक होते हैं हमें सही जगह पहुंचाने के लिए। जब ये बातें सद्गुरु की कृपा से उन सज्जन महात्माओं से हो रही थी तो समय भी बड़ी जल्दी ही बीत गया। हम समालखा पहुंच भी गए
और जैसे ही हम गेट पर एंटर कर रहे थे तो जिस रूप से सेवादार महात्मा बहुत ही प्यार सत्कार से हम सभी को अपने अपने स्थानों की ओर भेज दिया करते हैं, तो ऐसे ही जब हमने पूछा कि हमारा स्थान किधर है, हमें किस तरफ से मुड़ना है, तो जो सेवादार सज्जन हम लोगों को गाइड कर रहे थे उतने ही प्यार से जब उन्होंने ये बात बताई तो ये ड्राइवर सज्जन उस रिएक्शन से, उस बिहेवियर से परिचित होकर मुझे कहने लगे कि कितने सरल, कितने सुंदर, कितने प्यार से सब यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं, जो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये बात कितनी सच है, मगर मेरे लिए ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मुझे इतनी आदत हो गई इस रूप से ये प्यार पाने की इस मिशन में, तो मुझे वो रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि सबकॉन्शियसली कि ये कुछ खास है। मगर उस ड्राइवर सज्जन महात्मा ने, जो इस रूप से मिशन से परिचित नहीं थे, उस बिहेवियर, उस छोटे से एक्ट को देखकर मुझे ही ये एहसास दिला दिया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, कितना सुंदर जो प्यार, जो निम्रता गुरु ने बख्शी है हम सभी के जीवन में, उसका एहसास कभी कभी उस समय होता है जब एक तड़पती धूप से छाया किसी को मिल जाया करती है, तब पता लगता है कि उस छाया का एहसास कितना सुंदर था। धन्यकार जी। कलियां दी छावें ओ दाता, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। तेरी कलियां दी छावें ओ दाता, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। खुशियाँ चल के मेरे करने आया, जद तो दाता तेरे हो गए, हो गए। के तरती दना चीज कतरा, ऐने सागर च आन मिलाया। चुक के तरती दना चीज कतरा, ऐने सागर च आन मिलाया। जीनू किधरे नहीं सी मिलदी, निज घर च है आन वसाया। तेरे चरणा दी तोड़ी दे जरे, मैल दिल दी मेरी तो गए, तो गए। असी सो गए, सो गए। सविता जी, दिवाली आती है। दिवाली याद आ रही है आपको? मैं एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। दिवाली आती है, समागम आता है, इसी समय पे एक और चीज आती है थोड़ी अनवांटेड। वो क्या है? वो है दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन। अरे, सबकी दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने तो। आई हैड नो सच इंटेंशन, बट ये सच है। मतलब हर साल ये डिस्कशन होती ही है कि व्हेन इट कम्स, तो घर में दोस्तों में बात होती है कि ये स्मोक है,
ये फॉग है, बट देन वी सेटल ये स्मॉग है। हम ऐसे ही खुश हो रहे होते हैं। हाँ, तो हमें लगता है फॉग है, ठंड आ गई है। जी जी। बट वो स्मॉग और वो फॉग का वो कॉम्बिनेशन है, स्मॉग उसे बोलते हैं। हम जानते हैं अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? कुछ ग्रुप एफर्ट्स भी सोसाइटीज करती हैं, बट देन ठीक है, जो अथॉरिटीज का काम है वो तो वो देख ही रहे हैं, दे आर डूइंग देयर पार्ट। एंड यू नो ऑल्सो देयर इज नो पॉइंट कर्सिंग द पोल्यूशन। द बेस्ट वी कैन डू इज वी टेक मेजर्स टू गुड हेल्थ। मास्क लगा लेते हैं, घर में एयर प्यूरिफायर्स आ जाते हैं, उस तरह के प्लांट्स लगा लिए जाते हैं, सर्टेन अदर मेजर्स, राइट? ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी देखें तो सदगुरु माता जी ने फरमाया कि संसार में पल पल में कुछ ना कुछ हो रहा है। ट्रू। कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हो रहा है। मन में मैल भी जम रही है जी, पर साथ साथ उसको साफ करने के तरीके भी तो हमें बताए जा रहे हैं ना। सेवा, सिमरन, सत्संग, निरंकार का एहसास जी, जिससे मन में छा रही कैसी भी धुंध हो, कैसा भी पोल्यूशन हो, कैसी भी मिट्टी हो, वो सब साफ हो जाती है। क्या बात है। आपकी बात सुनकर ना एक न्यूज आर्टिकल याद आ गया। अच्छा, सेव है मेरे फोन में, एक मिनट। ये रहा। जब सबसे पहली बार पढ़ा तो टाइटल ही पढ़ा, जो कुछ इस तरह था। उड़ीसा ने ऐसा क्या किया कि हर साल आसानी से झेल लेता है तूफान। ओह, इंटरेस्टिंग है ना इंटरेस्टिंग। आई गॉट सो क्यूरियस व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस। तो आगे लिखा था उड़ीसा में बहुत तूफान आते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लेकिन 1999 में यहाँ एक ऐसा सुपर साइक्लोन आया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस तूफान में उड़ीसा में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। 4.5 लाख जानवरों की मौत हो गई थी और स्कूल, सड़कें, गांव, घर सब तबाह हो गए थे। अब आगे सुनो क्या लिखा है। इस तूफान से सबक लेकर उड़ीसा की सरकार ने 0 कैजुअलिटी का टारगेट सेट किया। That's very ambitious. खुद को इस तरह तैयार किया, ये ठाना कि वहाँ कितना भी बड़ा तूफान आ जाए नुकसान नहीं होने देंगे। Okay. उन्होंने डिजास्टर स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, लोगों को ट्रेनिंग्स दी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रोड नेटवर्क्स बढ़ाए, शेल्टर होम्स, पक्के घर, सायरन अलर्ट, मॉनिटरिंग टावर्स, जो बन पड़ा उन्होंने सब किया। और इस तरह उड़ीसा की सरकार की मेहनत और तैयारियां ही थीं कि उसके बाद से आने वाले हर तूफान से गुजरते हुए वो और बेहतर होते गए। वाओ। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें सम्मानित भी किया। आई वॉज शॉक्ड एंड अमेज्ड बोथ टू रीड दिस। उड़ीसा की तो खैर जियोग्राफी ही इस तरह की है कि वो तूफान को नहीं रोक सकते, इसलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से काम अपने बचाव पे किया। पंकज जी, जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना, अचानक पता नहीं कब कहां से क्या आ जाए, और आता भी है जी, और हम कुछ नहीं कर पाते जी। पर हाँ, हम भी उनकी तरह हर तूफान के असर से बचने के लिए अपने पे काम कर सकते हैं, क्योंकि वरना तो पूरी जिंदगी डरते हुए ही बीतेगी। फिर जिएंगे कब? अब नहीं जिएंगे तो कब? माझी पे भरोसा है तो लहरों से क्या डरना, मझधार में ले जाए या किनारे पे लगा दे। क्या बात है। और सविता जी, जब सतगुरु स्वयं फरमा रहे हैं कि परमात्मा के एहसास से जीवन में 24 घंटे कामनेस, स्थिरता और सुकून रहता है, जो कोई परेशानी आती भी है तो वो लगती नहीं, जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है कि जगदा मालक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं। तो जिंदगी में जब हर पल में परमात्मा को शामिल कर लिया जाता है तो ये सहज और सरल हो जाती है। और ये जिंदगी का रंगमंच सविता जी हम जानते हैं कैसा है ना, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग बातें, बहुत रंगीला है, बहुत रंगीला है। हमारा अगला सेगमेंट भी कुछ ऐसा ही है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रंगमंच से। और बढ़ने से पहले एक बात बता दूं आपको और अपने श्रोताओं को कि अभी समागम पे भी बहुत से महात्मा मिले, वॉइस डिवाइन के लिए बहुत उनका प्यार और आशीर्वाद मिला। खास कर रंगमंच के लिए युवाओं ने यही संदेश दिया कि इस सेगमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फिर और इंतजार नहीं करवाते और बढ़ते हैं रंगमंच की ओर। जी। गॉड, बस एक बार मेरा समय आने दो, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कौन हूं मैं। हाँ गॉड, प्लीज ले ही आओ इस बेचारे का समय, और ना इस बार प्लीज अलार्म लगा के भेजना। एक्चुअली इसकी नींद ना कुछ ज्यादा ही पक्की है। एक्सक्यूज मी, आप ना मेरी मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रहे हो।
डेली मेडिटेशन करने को बोला था, 5 मिनट करके थक गया। और अब कुछ नया लाए हैं जनाब, द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ शुद्धता, यू शुड ऑल्सो ट्राई। बस सोचते रहो, फील करते रहो और क्या, और सच हो जाएगा। हाँ, आपको आपका आइडियल रिलेशनशिप मिल जाएगा। हाँ, जैसे आपको आपकी ड्रीम लाइफ मिल गई। मुझे भी जब एक ऐसा मुकाम मिलेगा ना, इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज करूंगा तो देखियो, बहुत मन है मेरा। इवन आई वॉन्ट एक सुंदर सा रिलेशन, एकदम परफेक्ट पार्टनर, बोले तो पूरा ग्रीन फ्लैग। मेरी भी हिस्ट्री बनेगी मेरी सक्सेस के साथ। और मेरी सबसे बेस्ट स्टोरी, ढेर सारा प्यार और खुशियों के साथ। हाँ, सब बातें ही है यार, कुछ नहीं हो रहा। मूवीज जैसा हीरो कहाँ ही मिलेगा। मैं तो हूं ही मिडिल क्लास से, स्ट्रगल्स का सोच के ही सो जाता हूँ। गॉड हेल्प कर दो ना थोड़ी सी। इवन समटाइम्स आई फील जैसे कोई इमोशन है ही नहीं, एज इफ आई एम डेड। भाई वाह, क्या बात है। जिंदा खुद को डेड बोल रहा है। डर तो तब लगेगा ना जब डेड खुद को बोले कि मैं जिंदा हूं। अरे डम 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 रे भैया। एक्सक्यूज मी। डम 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 बज रहा है, खेल कोई रच रहा है। मानस है नाम जिसका, उसी खेल से बच रहा है, पर उसे पकड़ना होगा। अगर नहीं समझाया तो वो बहुत चंचल है, ढूंढना ही होगा उसे। लगता है इनका कोई खो गया। दिखने में तो कोई मतारी लग रहे हैं। तो क्या बंदर ढूंढ कर लाए? लॉल। अरे ऐश, देखिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी मदद करें। क्या मतलब? मतलब पर ही तो दुनिया चल रही है। अब बिना मतलब के कोई क्यों ही कुछ करता है यार। दरअसल मनुष्य ना स्वार्थी है। स्वार्थी? हाँ होगा, पर हम ऐसे नहीं हैं। We have some good human values. Well, in that case, I truly appreciate both of you for being such a good human being. वाओ, आपकी इंग्लिश। Seems like someone is judging me on the basis of my basic and decent attire. नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। खैर, आप दोनों कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ? लो, हम इनकी हेल्प करने वाले थे, ये हमारी करेंगे अब। कोई फिल्म का सीन चल रहा है क्या? हो भी सकता है, किसी के हाथ की कठपुतली है हम। वो सीन बना रहा है, हम जी रहे हैं। बातें अच्छी कर लेते हैं आप। हाँ, पर बातों के साथ साथ कर्म करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। You know, doing actions more than just daydreaming. इधर क्यों देख रहे हैं आप? सपने देखना बुरा है क्या? हाँ एग्जैक्टली, और उन्हीं से स्टैंडर्ड्स भी बनते हैं कुछ। फिलहाल तो मेरी एक तरफ जब है और दूसरी तरफ तब। क्या तब जब? मतलब एक इसमें उलझा हुआ है कि तब ऐसा देखा था तो आज वैसे मिले तो आनंद है, और दूसरा इसमें उलझा है कि जब ऐसा या वैसा होगा तो मेरे एक्शंस आएंगे। एक बात बताओ, ये जब और तब के बीच में फंसा अब, इससे कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी? अब इतनी कंफ्यूजिंग बातें कर गए आप, तो लग ही रहे होगी कोई दुश्मनी पुरानी। इंसान है तो सांस लेगा ही। उसके सामने गंध आए या सुगंध, महसूस तो करना पड़ेगा। अब शांति हो या शोर, कान परमिशन थोड़ी मांगेंगे, सब सुनना ही पड़ेगा। ये दुनिया कर्म के सिद्धांत पर चलती है। बिना कर्म किए तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी सिर्फ एक सपना ही बन के रह जाएगी। यानी हम बस सोचे ही जा रहे थे, और अभी इस मोमेंट में जो करना था वो कभी किया ही नहीं। अरे भैया, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना कि आज जो सामने हैं उनके साथ मिलकर प्रयास किया जाए तो क्या एक खूबसूरत रिश्ता नहीं बन सकता? और जो सक्सेस हम ढूंढ रहे हैं
कदम ही नहीं उठाया तो हिस्ट्री जो बननी है वो एक मिस्ट्री ही बन के रह जाएगी। बनी बनाई व्यवस्था को ढूंढ रहे हो बंधुओं, जो है ही नहीं। Today's world is busy fantasizing about relationships, career, family and whatnot. It is very important to understand when to stop it. स्वार्थी बनो। स्वयं का अर्थ जानने वाला स्वार्थी। अब अपने मतलब के लिए, अपने भले के लिए इंसान इतना तो कर ही सकता है ना। अब महान रणछोड़दास छांजर जी ने कहा था कि गाड़ी सामने खड़ी थी, लेटर हाथ में था, एक फोन कॉल कर देता तो जिंदगी कुछ और होती। दोस्तों, यही समय है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। लगता है काफी मूवीज देख कर आए आप। बात पहुंचनी चाहिए, अब जिसको जैसी समझ आए वैसा समझा देते हैं। That's so true, आशीष। डर को हटाना होगा अब। मुकाम का इंतजार क्यों करना, बल्कि आज जो सामने है उसको बेहतर बनाता हूँ। Exactly, that's what I'm feeling. I'm feeling so light, I can't tell you. Thank you so much, मदारी जी। मदारी जी? आशीष, अभी तो यहीं थे। यही तो थे अभी, और हम तो उनकी हेल्प करने वाले थे। कहाँ गए? नहीं आशीष, वो हमारी हेल्प कर गए। ऐसा लग रहा है जैसे क्या? वो मदारी ही थे या डम 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 बज रहा है। खेल कोई रच रहा है। खेल कोई रच रहा है। लजपाल परी तू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लेंदे छोड़ दे नहीं। ए काली मान दिए ये पर्दे कजता भी है, गलती करने से रोकता भी है, गलतियां माफ भी करता है और बहुत सारे मौके भी देता है, और इन सब के साथ देता है फ्रीडम, आजादी, बहुत सारी आजादी। खाना पीना, सोना, जागना, घूमना, जो चाहे जैसे चाहे हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं और करते भी हैं जी। पर पंकज जी सच कहूं, कभी कभी ना लगता है ये जो फ्रीडम है ना, ये एक ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी। अच्छा, ऐसा भी लगता है? हाँ, क्योंकि फ्रीडम इज नथिंग बट अ चांस टू बी बेटर। डोंट यू एग्री? आई वुड। ये स्वतंत्रता परमात्मा ने हमें नेक इंसान बनने के लिए दी थी, नेक रास्ते पे चलने के लिए दी थी, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयाँ और गुणों को भरने के लिए दी थी, ताकि ये दुनिया और ब्यूटीफुल हो सके। पर जब इसका उल्टा हो जाता है ना,
जब हम फ्रीडम का अच्छे से नाजायज फायदा उठाते हैं, अच्छे से। हाँ, और मन मर्जियां करते हैं, बिल्कुल बैलेंस आउट ऑफ ट्रैक रहते हैं, तो हम खुशियों से, सुखों से, प्यार से, सुकून से भी बहुत दूर निकल जाते हैं। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात पता है क्या है? क्या? जब पूर्ण सतगुरु और इस निरंकार के मिलने के बाद भी ये सब कंटिन्यू रहता है। लॉजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से सही गलत का पता होते हुए भी गलत चुनाव होते हैं। अंदर से हर बार एक सही करने वाली आवाज आती है। उसके बावजूद, गुरु के शब्द कानों में पड़ने के बाद भी जब भटकन, बेचैनियां और कलह कलेश ही देखने को मिलते हैं ना, तो लगता है निरंकार तो शायद कभी नजर ही नहीं आता। और सद्गुरु पे तो पता नहीं कभी एतबार किया भी था कि नहीं। फिर तो बस शायर का वो शेर ही ध्यान आता है, समझेगा वहाँ आदमी को कौन आदमी, बंदा जहाँ खुदा को खुदा मानता नहीं। क्या बात है सविता जी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी हमें कई तरह के राइट्स, फ्रीडम देता है जी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज योर रिलीजन एंड मेनी मोर। बिल्कुल। पर इनका सही उपयोग हमने करना है। लाइक आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज, पर उसमें किसी और को बुरा भला कहने का मुझे अधिकार नहीं है, उसमें एंटी नेशन बातें करने का मुझे अधिकार नहीं है। ट्रू। तो फ्रीडम है, लेकिन उसका एक दायरा तो है। तो ऐसे ही जब फ्रीडम की बात होती है तो मुझे एक पंक्ति जो मैंने सत्संग में सुनी वो ध्यान में आती है हमेशा। कौन सी? कि हे ईश्वर, मुझे इतनी आजादी दो कि मुझे आपकी कैद में रहना आ जाए। वाह। सविता जी की आजादी तो हो, पर सतगुरु आपकी शिक्षा के और आपके वचनों के दायरे में ही हो मेरी आजादी का विस्तार। अच्छा जी। कैद में रहकर इनफाइनाइट विस्तार। जी बिल्कुल। कमाल कमाल। और पंकज जी, जैसे सद्गुरु माता जी ने कहा, हम कम से कम डुएबल्स तो कर सकते हैं, वहां से तो स्टार्ट करें। एग्जैक्टली। कि कितनी सारी चीजें हैं जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं, पर हम वो भी नहीं करते। हाँ, और कुछ नहीं तो उनकी कोशिश तो की ही जा सकती है। हाँ, ये तो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं ना। अच्छा, जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। रैपिड फायर राउंड? यस। व्हाट फॉर? आप कोई अपनी ऐसी 2 कमियां बताओ जो आप आसानी से दूर कर सकते हो पर करते नहीं हो। कमियां? सविता जी, अभी तो ऐसी कोई कमी नहीं नजर आ रही यहाँ बैठे हुए। यही तो सबसे बड़ी कमी है कि आपको अपनी कोई कमी नहीं नजर आ रही। हाँ, ये तो आपने जल्दी बताओ। बहुत सही बात कही है, बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। ओके, वन थिंग जो मुझे लगता है मैं चेंज करना चाहूंगा, मैं 2023 से सोच रहा हूँ कि मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। 2023 से? हाँ। ओके। 24 में मैंने थोड़ा थोड़ा किया, बट रेगुलर नहीं कर पाया जितनी जरूरत थी। और मैंने 4 साल 5 साल पुरानी भी शर्ट्स जो मुझे पसंद है वो रखी हैं कि समडे आई विल फिट इनटू दीज। ओके। हाँ, तो वो शर्ट्स भी बड़ी हैं, लेकिन अभी तक वर्कआउट नहीं स्टार्ट हुआ है रेगुलर। तो 2025 आई वुड वांट टू चेंज दैट। आई वुड वांट टू वर्क आउट रेगुलरली। ओके, सो वो आपका डुएबल है, पर आप कर नहीं पाते। हाँ, तो एक मैंने बताया, एक आप बताओ, फिर दूसरा बताएंगे। ओके जी। ओके। मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ कि जब किसी की कोई बात अच्छी ना लगे तो इमीडिएटली रिएक्ट ना करूँ। ओके। जो कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल। ये तो मैं भी थोड़ा थोड़ा काम इस पे करना चाहूँगा। और दूसरी बात सविता जी, बिजनेस में, फैमिली में कई बार कोई किसी बात का कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है। तो दैट आई वुड वांट कि जब ज्ञान मिला हुआ है और रेगुलर सत्संग में जाकर, और सद्गुरु माता जी के विचारों में भी ये रेगुलर आता है कि जो कुछ भी है वो निरंकार की आपके लिए बेस्ट प्लानिंग है, आपके लिए कस्टमाइज सिचुएशन है ना। तो फिर स्ट्रेस क्यों, जब करने वाला ये मेरे साथ ही है। आई वुड वांट टू डू बेटर ऑन दैट कि स्ट्रेस ना हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस ज्ञान में, जो ज्ञान हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि किसी भी सिचुएशन में कभी भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। सो आई वुड लव टू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ ब्रह्म ज्ञान ब्लेस्ड अपॉन मी। क्या बात है। और ये तो मुझे लगता है हम सभी को ये करना चाहिए और ये बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा करना। तो मेरा दूसरा डुएबल ये है
कि मैं और ज्यादा पंक्चुअल और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकती हूँ। जैसे सुबह की संगत में मैं और जल्दी पहुँच सकती हूँ, और फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर पाती। अच्छा। तो ये मुझे अपना इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। I would also take that point in my list. ओके, तो हमारे जो श्रोता हैं, हम दोनों ने तो अपने 2 डुएबल्स बता दिए, तो आप सब भी ये एक्सरसाइज अपने साथ कभी भी कर सकते हैं जी। कि आप अपनी कौन कौन सी चीजों को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद सम इजी स्टेप्स। Exactly. तो सविता जी, प्रोग्राम में भी अगला स्टेप लेते हैं, और अगले स्टेप पे अपना अनुभव शेयर करने के लिए हैं आदरणीय एहसास बजाज जी फ्रॉम USA। धन्यकार जी, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ रहा है। फ्यू मंथ्स बैक एक कंपनी में इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था एंड दे वर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर रेडी टू वर्क ऑन इट। तो मेरा मैनेजर ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड लाइक, एहसास वी वांट यू टू वर्क ऑन इट, बट एक डिस्क्लेमर है कि दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, नो वन नोज हाउ टू मेक इट वर्क, पहले कभी हुआ भी नहीं है कंपनी में, एंड आई वांट कि यू रिप्रेजेंट आवर टीम एंड मेक श्योर वो सक्सेसफुल भी हो। बट उन्होंने एक डराया भी सही कि पता नहीं, देयर आर लॉट ऑफ अननोन्स, दिट्स लॉट एट स्टेक, हमारी पूरी टीम की इज्जत भी स्टेक पे है। एंड ही गेव मी वन टिप दैट दिस विल हेल्प यू। ही सेड देयर इज ओनली वन वे टू मेक इट वर्क। वो कहते कि फॉर दिस प्रोजेक्ट आपको इसको अपनी पर्सनल रेपुटेशन पे, अपनी इज्जत पे लेना होगा, तभी ये चलेगा। यू हैव टू रियली चैलेंज योरसेल्फ, थिंक आउटसाइड द बॉक्स कि अगर ये नहीं चल रहा तो देन आई एम नॉट केपेबल एट माई जॉब। तो वो एक उनका पर्सनल स्टाइल था मोटिवेट करने का। ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ गुड इंटेंशन, पर जब उस बात को हमेशा याद रखा और बहुत मेहनत भी लगी इन लास्ट फ्यू मंथ्स, इवेंचुअली यू नो डे इन एंड डे आउट थोड़ी हेल्प भी ली कहीं से, खुद भी थोड़ा सा स्ट्रेच किया और वो चल गया फाइनली। लाइक यू नो इट वॉज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, एवरीवन स्पीक्स हाईली अबाउट इट एंड टीम की भी पूरी you know we got good visibility within the company. तो जब ये पूरा प्रोसेस से हम गुजर रहे थे तो I could relate very well with the spiritual path कि we have our सदगुरु who guides us at every step. पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने इस सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी को उतना तेज़ी से नहीं आगे बढ़ा पाता। यू नो आई ऑलवेज मेक इट अ सेकेंड प्रायोरिटी और अ थर्ड प्रायोरिटी। जब कभी भी कुछ लाइफ में बिजी होता है, दिस इज़ द वन थिंग दैट गेट्स आउट ऑफ माई डे। तो जब ये पूरा प्रोजेक्ट फेज से दास गुजर रहा था तो वही ध्यान आया कि यू नो अगर हम किसी चीज़ को एक अपना पर्सनल एजेंडा बना लेते हैं, एक तेज़ी हम अंदर से लाते हैं कि यू नो आई रियली नीड दिस, आई रियली नीड टू मेक इट वर्क, तो हर पल पे फिर निरंकार भी शक्ति देता है। एंड वी हैव आवर सदगुरु गाइडिंग अस एट एवरी स्टेप कि दिस इज़ हाउ टू मेक इट वर्क। दिस वॉज अ लेसन जब ये पूरे प्रोजेक्ट का फेज़ भी जो मैंने बताया, और एक लर्निंग जो मिली कि सबसे पहले जो स्पिरिचुअल पाथ है, दिस जर्नी दैट will make a difference, that we have been blessed with, कि हमें पता है जीने का पर्पस, इस लाइफ का पर्पस, तो मैं कभी भी इसको सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी ना बनाऊं। एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे दैट दिस शुड बी समथिंग आई स्ट्राइव फॉर डे इन एंड डे आउट। सो दीज वर सम थॉट्स दैट वर कमिंग टू माई माइंड, एंड यू आर राइट, अब नहीं तो कब। जिथे डर नहीं खिजावा लोको, उस थाते मेरा आशियाना, जिथे डर नहीं खिजावा लोको, उस थाते मेरा आशियाना। मैं ते मिटना एक दिन जहाँ तो, कदे मिटना नहीं मेरा ठिकाना। हुण तां इक सतगुरु मन विच वसिया, मेरी होशां चों मिट दो गए। तेरी कलियां दी छावें ओ दाता, सुख दी नींद हसी सो गए।
जैसे हमने एहसास जी को सुना और कैसे उन्होंने इतना पुश दिया कि टेक लाइफ सीरियसली नाउ, तो इट वॉज माई कजन ब्रदर्स बर्थडे अ फ्यू डेज बैक एंड आई कॉल्ड हिम अप टू विश हिम हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। उसने एक जगह नया नया ज्वाइन भी किया था। ओके। तो पूछा, भाई कैसा चल रहा है? कहता है, दीदी काम तो ठीक है पर माहौल थोड़ा अलग है। अच्छा। कहता है कि मैनेजर्स मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरे हार्डवर्क से खुश हैं और इसलिए मेरी सजेशंस को भी बड़ी आसानी से मान लेते हैं, सुन लेते हैं। तो सीनियर्स को अच्छा नहीं लगता जो इतने इतने सालों से वहाँ हैं। ऐसा उनके व्यवहार में साफ साफ नजर आ जाता है। तो मैंने उससे बात करते हुए एक चीज नोटिस की कि ये सब बताते हुए भी मेरा भाई बड़ा खुश साउंड कर रहा था। अच्छा। मैंने पूछा, अच्छा ऐसा है तो आज तो भाई क्या ही तुम्हारा बर्थडे मन रहा होगा। तो वो कहता है, नहीं दीदी, मैं तो अभी अभी उन सबको फर्स्ट क्लास बाहर से लंच करा के आया हूँ। ओके। मैंने कहा, क्या? यू जस्ट सेड कि वो आपको पसंद नहीं करते। तो उसने कहा, हाँ वो नहीं करते ना, पर मुझे तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ। और उसने कहा, दीदी मुझे सब पता है कौन मेरे बारे में मेरे पीछे क्या कहता है, पर सच कहूँ मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं उन्हें इसीलिए लंच कराने नहीं ले गया कि वो मुझसे जलेस ना हो या मेरे साथ बुरा व्यवहार ना करें। मैं तो इसलिए ले गया कि मुझे उन पर प्यार ही आता है। पता नहीं सद्गुरु की ये कैसी कृपा मेरे ऊपर हो रही है कि मुझे ये लगता है कि दिन रात जिन लोगों के साथ रहना है, क्या करना है इन छोटी छोटी बातों में उलझ के, मेरा काम तो बस प्यार देना है। मेरे सद्गुरु ने सिखाया है। एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड। और मुझे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुखारबिंद से सुना बुकर टी वॉशिंगटन का वो कोट ध्यान आ गया, I will permit no man to degrade and narrow my soul by making me hate him. Wow. Congratulations for your cousin's birthday, for his new joining. But more than anything, उनकी इस अवस्था के लिए congratulations. Thank you. सविता जी, ऐसे examples, ऐसे महात्मा, they make us believe कि ये अवस्थाएं अचीवेबल हैं। बिल्कुल। मैं भी एक समागम में हुआ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, अपने श्रोताओं के साथ। बिल्कुल करिए। समागम को अगर मैं एक इवेंट की तरह देखूं तो इट्स अ ह्यूज इवेंट, इट्स अ मैसिव इवेंट इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग, प्रिपरेशंस, जी, प्रोसेस। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। और हाँ, इसके अगर लाभ की बात की जाए तो वो तो इन सबसे बड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रोसेस पे वापस आते हुए, राइट, कई बार कुछ लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं। ऐसे में बहुत प्रेशर भी फील किया जा सकता है जहाँ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। और इस बार सेवा भी ऐसी जगह थी कि कुछ ऐसे लास्ट मिनट चेंजेस या इंस्ट्रक्शंस आती भी थी और बहुत चीज़ों का बहुत ध्यान रखना भी पड़ता था। ऐसे में जिन महात्माओं के साथ मेरी सेवा थी, मैंने देखा वो इतने काम, इतने कंपोज्ड। कुछ अगर लास्ट मिनट चेंजेस हैं भी और उन तक अगर वो बहुत जल्दी से आते हैं विद लॉट्स ऑफ प्रेशर की अभी के अभी कुछ ऐसे चेंजेस हैं, मैंने देखा जब वो उन्हें आगे कन्वे करते थे ना, कि जिनके लिए वो मैसेजेस हैं, वो इतने प्यार, इतने सहजता से उसे कन्वे करते थे कि वो प्रेशर आगे उस महात्मा को कुछ ऐसा फील ना। सच में? जी, मैंने ये सब देखा। मैं 3 दिन तक उन्हें ऑब्जर्व करता रहा। फिर मैंने पूछा, हाउ, कैसे भाई है ना? हाँ। तो बड़े प्यार से कहने लगे कि सब कुछ तो हो रहा है ना, सब कुछ तो सद्गुरु ने ही संभाला हुआ है। वाह। कहते मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि मैंने करना है। हाँ ठीक है, जिम्मेदारी है, खड़े हैं, निभ रही है, पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ इन्होंने ही संभाला हुआ है। तो मुझे वहाँ ये ध्यान भी आया, मैंने इस टीचिंग को रिवाइज भी किया और ये विश्वास भी मेरा और ज्यादा दृढ़ हो गया कि कितनी भी जिम्मेदारी हो, घर में, व्यापार में, मिशन में, प्यार और सहजता के साथ, विनम्रता के साथ उसको निभाया जा सकता है। वाह। और ये भी विश्वास आपका ये एग्जाम्पल या कजन ब्रदर को देखकर और मजबूत हुआ कि सच में ऐसे महात्मा हैं, दे एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही एक और महात्मा अब हमारे साथ भी मौजूद हैं, आदरणीय जितिन भाटिया जी। साउथ अफ्रीका से ये महात्मा आए हैं और हमारे साथ ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे गुरमत के अनुभव साझा करने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं। जी।
धन्यकार जी, अब नहीं तो कब। सदगुरु ने ये कमाल का ज्ञान दिया, इस प्रभु परमात्मा को अंग संग दिखा दिया, इस निरंकार को दिखाकर हमें निरंकारी बना दिया। बट क्या ये ज्ञान, क्या ये निरंकार के जो दर्शन है कि कुछ ही पलों के लिए दिए? बीइंग निरंकारी इज नॉट अ वन टाइम एक्सपीरियंस, बीइंग निरंकारी इज अ 24/7 एक्सपीरियंस। सदगुरु को कुछ और तो हम रिटर्न में दे नहीं सकते, सिर्फ यही कि सदगुरु ने जो दात दिए है इसको अपना पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ध्यान में आता है, कभी कोई बर्थडे पे कोई किसी को गिफ्ट देता है, किसी के जन्मदिन पे हम ही किसी को टी शर्ट या शर्ट गिफ्ट दे देते हैं। अब वो हमने टी शर्ट तो गिफ्ट दे दी, अब वो कहीं इंसान 2 महीने बाद कहीं बाजार में दिखता है और उसने वही टी शर्ट पहनी हो, हम कहते तो कुछ नहीं बट वो टी शर्ट देख कर बड़ी खुशी होती है कि हमने टी शर्ट दी थी, कमाल है, स्वीकार हो गई, परफेक्ट साइज है। हो सकता है जिसने पहनी हो उसको एहसास भी ना हो कि ये हमने दी थी, लेकिन वो टी शर्ट देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। ये तो एक टी शर्ट है। सोचिए, सदगुरु ने तो इस प्रभु परमात्मा निरंकार से हमें अंग संग मिला दिया। जब सदगुरु देखता होगा कि ये मेरे बच्चे जो इस निरंकार से मिला है, इस निरंकार के साथ मिलकर इस निरंकार के एहसास में अब जीवन बिता रहे हैं, तो सदगुरु की खुशी का ठिकाना क्या रहता होगा। कृपा करो, बस यही अरदास है कि जो सतगुरु ने ज्ञान दिया और इस ज्ञान के साथ सतगुरु रेगुलर हमें जोड़ रहा है, हम जुड़ पाए, अब नहीं तो कब इसके साथ एक हो पाए। यही अरदास है सतगुरु से। धन्यकार जी। सतगुरु मेरे शहनशाह ते बणिया मेरा ईमान रहे, हर कड़ी हर हाल अंदर सतगुरु दा ध्यान रहे। सतगुरु मेरे शहनशाह। सविता जी, मुझे कुछ शेयर करना है। जरूर शेयर करो जी। वैसे तो सोशल मीडिया की हर तरीके से बात होती है, पर ये मैंने सोशल मीडिया पे ही पढ़ा। एक महापुरुष हैं जिन्होंने अपने स्टेटस पे ये लगाया वहाँ पे, एंड आई रियली लव्ड इट। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, सेव किया जी, कि ये महात्मा ऑन अ वेरी हॉट संडे आफ्टरनून ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग के लिए पहुंचे, और जब नमस्कार की लाइनों में लगे तो इनका बेटा इनकी गोदी में था। ओके। अब लाइनों में आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आया व्हेन ही स्टार्टेड फीलिंग पेन इन हिज आर्म्स। तो इन्होंने अपने बच्चे को कहा कि आप अब नीचे आ जाओ, बट ही रिफ्यूज्ड। टू परसुएड हिम ही सेड, लुक अराउंड, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिस हॉल, डू यू सी एनीवन बीइंग हेल्ड? जी। क्या कोई और भी गोदी में है किसी की? अब उस बच्चे ने इमीडिएटली वहां से 200 मीटर दूर एक बच्चे की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि वो देखो, वो भी अपने पापा की गोदी में। अच्छा। एंड दिस मापो, शी वाज कॉट ऑफ गार्ड, यू नो, विद द क्विक रिस्पॉन्स, कि कितनी सिलेक्टिवली उस बच्चे ने उस पूरे हजारों की संगत में एक वो बच्चा ढूंढा जो गोदी में था, जो उसके मतलब की बात थी, जो उसके पॉइंट को प्रूव कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि एट दैट चाइल्ड्स एज मे बी सिलेक्टिव अटेंशन इज, इट विल रिफ्लेक्ट
innocence. जी. But in our age, it can also lead to negative consequences in some scenarios. जी. You know, particularly when it fosters biases. I mean, कैसे हम कुछ occasions में मैं सिर्फ और सिर्फ किसी की खामियां ही देखना चूज करता हूँ, है ना. आई सिलेक्टिवली लुक एट द नेगेटिव्स. किसी सिचुएशन में सब कुछ अच्छा होता है, बस मैं उसमें से एक जो बात अच्छी नहीं होती वो देख लेता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ. बिल्कुल. है ना. बिल्कुल. तो वो वाली सिलेक्टिव अटेंशन अच्छी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ नेगेटिव्स देख रहा हूँ तो वो बहुत खतरनाक है मेरे लिए. जी जी. मेरे आनंद के लिए. जी. हाँ, अगर सिलेक्टिव होना ही है तो फिर जैसे आज हमने एपिसोड में बात की कि ऐसे महात्माओं को देखें ना जिन्हें देखकर विश्वास आता है कि इस ज्ञान पर और ज्यादा अच्छे से चला जा सकता है. बिल्कुल. सिलेक्टिव होना ही है तो क्यों ना हर बार सतगुरु की शिक्षा को सिलेक्ट करें और उसी पर अपना ध्यान लगाएं, बार बार अपना फोकस लगाएं उसी को अमल में लाने के लिए. जी. तो अटेंशन देनी है तो फिर इधर ही देना जहाँ पे ध्यान लगाने से वाकई में ये जिंदगी ही संवर जाएगी. और इसीलिए तो ये सारे प्रयास हैं आज का हमारा ये एपिसोड. जी. तो अभी अभी आपने जैसे ये बात शेयर की तो मुझे भी ध्यान आ गया. कल सुबह ही जब सत्संग से नीचे उतरी तो जोड़े लेने के लिए लाइन में लगी थी. वहीं पास ही चेयर पर एक मदर अपने छोटे से बेबी को लेकर बैठे थे. वो 2 या 3 महीने का छोटा बच्चा. ओके. और मैं देखती हूँ कि वो बच्चा अपनी मम्मा को देखकर इतने प्यार से स्माइल कर रहा था. उसकी आंखों में एक चमक थी और वो मम्मा उसे देख भी नहीं रही थी. उनका ध्यान बिल्कुल कहीं और था. वो किसी और से बात करने में बिजी थे. ओके. पर वो बच्चा कंटिन्यूअसली खुश होए जा रहा अपनी माँ को देखकर. तो वो सीन ना मेरी आंखों में ही रह गया. और फिर घर भी आई तो सोचती रही और यही ध्यान आया कि कितनी बार नमस्कार की लाइन में भी हमें लग रहा होता है कि सदगुरु माता जी एक बार इधर देख लें, या उन्होंने देखा नहीं, उनकी नजर नहीं पड़ी, या कभी मुश्किल कोई समय आता है तब भी अकेला सा महसूस होता है. भूल जाते हैं इनके प्यार की, इनकी ताकत की, इनकी शिक्षाओं वाली गोदी को कि इन्होंने तो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान की गोद में हमें रखा हुआ है. और निरंकार रूप में इनकी नजर तो 24/7 हमारे ऊपर रहती है. वो कुछ महीने का छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ की गोदी को पहचानता है, उसमें खुद को महफूज फील करता है, हंसता है, खेलता है, आराम से सो जाता है. और हम कितनी जल्दी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं. हमारा भरोसा इतनी जल्दी डगमगा जाता है. जैसे वो शेर कि तेरी ताकत को ये दिल मान तो लेता है, मगर हर तरफ से गर उसे राह सुझाई ना पड़े. तो इतना बड़ा निरंकार मिलने के बाद भी अगर मन को हर पल ये आनंद, ये चैन, ये सुकून नहीं महसूस हो रहा तो अब नहीं तो कब होगा. क्या बात है. जहाँ से बात की शुरुआत हुई थी कि अब नहीं तो कब. जी. और शुरुआत हुई थी समागम से, समागमों की लड़ी से. इतने सारे सत्संग कार्यक्रम होते हैं, इतनी सारी प्रोडक्शन आती है. वॉइस डिवाइन, भक्ति संगीत, न्यूज डिवाइन, महफिले रूहानियत, सोल वाइब्स, किड्स डिवाइन और पता नहीं कितने तरह के और उपराले किए जाते हैं. और सविता जी, NYS को तो आप भूल ही गए. अरे हाँ. और इसी महीने दिसंबर में 20, 21 और 22 को हम जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात का, दोनों स्टेट्स का निरंकारी यूथ सिंपोजियम उदयपुर में होने जा रहा है. क्या बात है. और एक और चीज जो मैं भूल गई, हमारी पब्लिकेशंस. कितना कुछ जो है पब्लिकेशंस के जरिए भी घर घर तक पहुंचता है. तो इसके बाद तो पंकज जी मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई भी गुंजाइश बचनी चाहिए. जब सदगुरु की रहमतें अपार हैं तो फिर हमें भी अपनी रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला. फिर वही बात कि अब नहीं तो कब. जी. और अब समय, घड़ी हमें भी इशारा करके ये बता रही है कि अब श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया है. तो सदगुरु माता जी से यही अरदास कि हर गुरसिख पर अपनी दया, अपनी रहमत बरसाएं कि समय रहते हम सभी संभल जाएं, हम सभी इस जीवन को सार्थक करते जाएं, ऐसा जैसे सदगुरु माता जी खुद चाहते हैं. और अरदास के साथ सविता जी जाते जाते श्रोताओं को जोड़े जाते हैं सदगुरु माता जी के ही पावन संदेश के साथ और लेते हैं इजाजत. नमस्कार. धन निरंकार. जो भी इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो हर समय आनंद में जीते हैं.
एक ब्लिस की अवस्था, एक सुख दुख से ऊपर अवस्था, और कैसे फिर ये जीवन में परेशानियाँ एक होने के बावजूद भी जीवन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। और कैसे फिर एक ये हम पर ही निर्भर है कि जितना ज़्यादा हम इस निरंकार को अपने मन में बसाएंगे उतना ही ज़्यादा आसान हम अपना जीवन कर लेंगे। एक एक पल जो बीत रहा है ये फिर वो समय उस तरह है कि कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये जो गुजर रहा है ये समय नहीं, ये ज़िंदगी है, क्योंकि यही मोमेंट्स हैं, यही श्वासें हैं, आज हैं कल नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये जब तक हैं, ये सांसों को यूज़ कैसे करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, ये सांसों को सिर्फ बर्बाद कर देना है, वेस्ट कर देना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना दिल दिमाग समय लगाना है, या फिर वास्तविकता में ही जो सबसे ज़रूरी काम है, इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस गॉड जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, इसके ऊपर मन को आधारित रखना, और वो आधार मन का बनने से पहले इस निराकार की पहचान करना, हर जगह इसको ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंग संग देखना, और कैसे हर समय इसी में एक मिक हो जाना, और फिर इसके ही रंग में रंग के, इसी की ही क्योंकि अंश हैं, इसी में घुल के जीते जी भी इसी में रहें, और जीने के बाद भी ये आत्मा ने कहाँ जाना है, फिर आत्मा को पता है कि इसने परमात्मा में ही मिलना है। सतगुरु तेनू जान के जानो ना तो छुट गई, सतगुरु तेनू जान के जान ओना तो छुट गई, जान जद तक है बाकी तेरी पहचान रहे, जान जद तक है बाकी तेरी पहचान रहे, सतगुरु मेरे शहंशाह।